जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। परम भाग्यवान श्री भरत जी महाराज की जय हो। कैसे भरत जी? जो श्री जानकी पति श्री राम जी के भूमिजा रमण, भूमिजा माने भूमि की कन्या जो श्री जानकी जी हैं, उनके रमण पदकंज मकरंद रस, उनके चरण कमल मकरंद का जो दिव्य रस है, उस रस के जो रसिक हैं, उस रस के रसिक भ्रमर हैं। भंवरा अनेक पुष्पों के पास जाता है, लेकिन रस लेकर फिर चला आता है, पर कमल कोश में पहुंचने के बाद फिर बाहर निकलता नहीं। श्री सीताराम जी के चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने के लिए जे रसिक भ्रमर हैं। और भरत जी कैसे हैं? भुवन भूषण, अयोध्या के भूषण नहीं, भूलोक के भूषण नहीं, चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड के भूषण हैं। भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपालमणि रामचंद्रानुरागी। भरत जी भुवन भूषण है, भरत जी भानुवंश भूषण हैं, सूर्यवंश के भूषण हैं। और भूमिपाल मणि जो श्री रघुनाथ जी हैं, रामचंद्र हैं, उनके अनुरागी भक्त हैं। और जयति विबुधेश धन दादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख पद विरागी। देवराज इंद्र कुबेर जिस श्री संपत्ति को देख करके, अवध राज सिंहासन को देखकर, साम्राज्य को देख करके मन में विचार करने लग जाते थे कि हमको धनाध्यक्ष या स्वर्ग का राजा क्यों बना दिया, हमसे अधिक समृद्धि तो अयोध्याधिपति के यहाँ है। उनके मन में इच्छा होती थी अयोध्या के सिंहासन को देखकर प्राप्त करने की। ऐसे साम्राज्य सुख को भी जिन्होंने दो कौड़ी का नहीं समझा, उससे पूर्ण जिनका मन विरागी है। खड्गधारावृति प्रथम रेखा प्रगट शुद्धमति युवती पति प्रेम पागी। भरत जी महाराज ने जिस भाव का महाराज जी निर्वाह किया है, उस भाव पर चलना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। खड्ग धारावृति, खाड़े की धार पर चले हैं श्री भरत जी। प्रथम रेखा, भरत जी के जैसी निष्ठा, भरत जी के जैसी सेवा भावना, भरत जी के जैसा व्रत, भरत जी के जैसा त्याग, भरत जी के जैसा वैराग्य, भरत जी के जैसा अनुराग। प्रथम रेखा, सबको इकट्ठा किया जाए, उनमें पहली रेखा है श्री भरत, माने पहला नाम है श्री भरत जी का। शुद्धमति युवती पति प्रेम पागी। आपकी
गुणातीत जो शुद्धा विशुद्धा बुद्धि है, बुद्धि रूपी तरुण स्त्री, उसने श्री राम जी का वर्ण कर लिया है, राम रूपी स्वामी के प्रेम में लवलीन है। ऐसे भरत जी जयति निरूपाधि, भक्ति भाव यंत्रित हृदय। देखिए व्यास जी, भगवान उपाधि रहित हैं। उपाधि मायाकृत होती है, माया को ही उपाधि कहते हैं। माया रहित मुकुंदा, उपाधि मायाकृत है। भगवान मायिक उपाधियों से सर्वथा रहित हैं, निरुपाधिक हैं भगवान। इसलिए भगवान को प्राप्त करने वाले को भी भगवान के जैसा बनना पड़ता है। यदि आप ईमानदारी से भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो आपको भी निरुपाधिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। महाराज जी, देहेंद्रियादि सब कुछ उपाधि है कि नहीं? माया की, अज्ञान की, अविद्या के कारण कितनी उपाधियां तो जन्म से ही पिंडे पड़ी हैं, पीछे पड़ी हैं। उनको हम अपने विवेक से, अपने वैराग्य से, अपने त्याग से, अपने ज्ञान से अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब कितना दुर्भाग्य है, नई नई उपाधियां और ऊपर से बटोरते चले जा रहे हैं। अन्यथा नहीं मानना। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, मैं पुरुष हूं ये भी उपाधि है, मैं स्त्री हूं ये भी उपाधि है, मैं ब्राह्मण हूं ये भी उपाधि है। आगे बोलते बोलते कहते थे, मैं साधु सन्यासी हूं, महात्मा हूं ये भी उपाधि है। क्योंकि सबके सब व्यवहार देह को लेकर हो रहे हैं और मैं देह नहीं हूं। इसलिए वस्तुतः हमारा स्वरूप क्या है? मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। फिर ये शरीर संसार का संयोग किस लिए है? शरीर संसार का संयोग निष्काम भाव से भगवत सेवा के लिए है। ये भोग की सामग्री नहीं है शरीर संसार, ये सेवा की सामग्री है। इसको सेवा में लगा दो। और ऐसे ही भरत जी हैं, जयति निरूपाधि। भरत जी अपने मन में केवल एक ही बात मानते, मैं केवल श्री सीताराम जी का हूं और श्री सीताराम जी ही मेरे हैं, और किसी कोई भाव भरत जी को ग्राह्य नहीं है। जयति निरूपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय, बंधुहित चित्रकूटाद्रिचारी। श्री राम जी के लिए जिन्होंने चित्रकूट में विरमण किया, विचरण किया। यहां चित्रकूटाद्रिचारी का अर्थ मनमोहन शरण जी क्या है? इसका अर्थ है कि भाव से देखो तो आज भी भरत जी की गूंज चित्रकूट में है। जो जब ही राम कहिले ही उसासा, वो श्री राम श्री राम श्री सीताराम आज भी चित्रकूट के कण कण में गूंज रहा है। लगता है भरत जी आज भी प्रेम विभोर होकर चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। चित्रकूटाद्रिचारी, आज भी चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। पादुका नृप सचिव पुहुमि पालक परम, धर्म धुर धीर बर वीर भारी। भरत जी के जैसा अनन्यानुरागी और कौन होगा?
जिन्होंने पादुका जी को इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं पादुका नृप, पादुका जी को महाराजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित किया और सचिव, पादुका जी के स्वयं सचिव हो गए। भूमि पालक परम धर्म धुर धीर बरबीर भारी। महाराज जी, भाव की प्रवणता कैसी है? भाव प्रवणता कैसी है? हम लोग भगवत कृपा से प्रत्यक्ष महापुरुषों के गुरुजनों के पास रहकर भी उनका रुख नहीं समझ पाते हैं। वे कोई आज्ञा देते हैं, उसमें भी अपनी चतुराई अपनी बुद्धि लगा देते हैं। उनके साथ भी निश्चल निष्ठुर पर व्यवहार नहीं करते और सोचते क्या है कि हमको ज्ञान मिल जाए, हमको वैराग्य मिल जाए, हमको भक्ति मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए। अरे भले आदमी कहां से मिलेंगे? उनकी आज्ञा को भी अपनी चतुराई के कारण अपने ढंग से मानते हैं। वे उनका जो कहने का प्रयोजन है उसको नहीं, अपने ढंग से हम अपने मतलब की बात मानते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा झाड़ू लगा लो। बोले गुरुजी, आपने ही कहा था अमुक दिन प्रवचन में कि झाड़ू बुहारू में भी बहुत से सूक्ष्म जीव जय सिया राम हो जाते हैं। आपने तो बहुत जोर दिया था अहिंसा परमो धर्म। अब आप जैसी आज्ञा करें। गुरुजी समझ गए कि तो कर लगाए झाड़ू, सीधे थे गुरुजी और कुछ झाड़ू लगा ली। भाई मंदिर में तो, स्थान में तो बिना झाड़ू बुहारू को कैसे होगा? बेटा गुरुदेव आज्ञा। बोले गैया की धार काढ़ लो, ठाकुर जी का भोग लगेगा, रसोई में दूध की जरूरत पड़ेगी। आपकी कृपा से हमको सब आता है, बस इतना ही नहीं आता है। और कहीं गाय ने लात मार दी तो आपके शिष्य का विग्रह खंडित हो जाएगा, आपको एक नई समस्या हो जाएगी। जब सीख जाऊंगा तो जरूर करूंगा। अरे भले आदमी, तुम लगाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? भैया गैया के पास ही नहीं जाओगे तो धार काटना कैसे सीखोगे? गुरुजी सीधे साधे थे, उन्होंने धार भी काट ली। इसके बाद बोले बेटा अमुकदास। हाँ गुरुजी। बोले भगवान की मंदिर में सेवा पूजा कर लो। महाराज एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि सेवा में 32 अपराध होते हैं। मैं तो अज्ञानी जीव हूं, हमसे तो 64 हो जाएंगे। गुरुजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने पूजा भी कर ली। बोले अभी मान तो रहा नहीं, अपने ढंग से व्याख्या करता है, तो रसोई भी बना ली, भोग लगा दिया। कुछ नहीं बोले गुरुजी से। फिर मन में आया कि भाई देखो दूसरा कोई मूर्ति है नहीं, हम अकेले अकेले पाएंगे अच्छा नहीं, आखिर तो साधु तो है ही है। बेटा अमुकदास। हाँ महाराज। प्रसाद पालो। बोले महाराज आपने कहा था गुरुजनों की आज्ञा में तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा गरियसी आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, बिना विचारे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और प्रभु ये तो आखिरी आज्ञा है, इसको तो हम अवश्य श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करेंगे। तो बोलो कैसे काम बनेगा चेलों का? श्री कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक डाल
दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ेगा। पर भरत जी का भाव देखिए व्यासी, कि पादुका जी संसार की दृष्टि में जड़ हैं, पर मांगी मांगी आयस, प्रत्येक कार्य के लिए पादुका जी से आज्ञा मांगते हैं। और पादुका जी में ही श्री सीताराम जी का साक्षात दर्शन होता भरत जी को, और प्रत्येक निर्देश उन्हें पादुका जी से प्राप्त होता है। यह है उनकी भाव की ऊंचाई। इसलिए पादुका नृप, पादुका जी को राजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले केवल श्री भरत जी हैं, और स्वयं उनके सचिव हो गए भूमि पालक परम। मंत्री बनकर पृथ्वी का पालन किया, और परम धुर धीर सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, उस सेवा धर्म की धुरी को धारण करने वाले धैर्यवान श्री भरतलाल जी, उनसे श्रेष्ठ वीर कौन होगा। महाराज जी, सारी धरती को जीत लेने वाले को वीर नहीं कहते हैं, अपने को जीत लेने वाले को वीर कहते हैं। ऐसा आत्मनियंत्रित जीवन रखने वाला भरत जैसा कौन होगा। जयति संजीवनी समय संकट, हनुमान धनुवान महिमा बखानी। संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी को बिना फर का बाण मारा। ये बिना फर का बाण क्या है? भरत जी की करुणा। एक बड़ी सुंदर बात है। राम जी भरत जी के इस प्रस्ताव को मान लेते कि लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी को भेज देते अयोध्या, और लक्ष्मण जी की जगह पर भरत जी को अपने साथ रख लेते, अथवा लक्ष्मण जी वापस नहीं जाने वाले थे तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी भी साथ रहे आते, भरत जी एक और बढ़ जाते, क्या था, 4 हो जाते 3 की जगह। और मंत्री तो थे ही, प्रजा थी ही, गुरु महाराज थे ही, और शत्रुघ्न जी ऐसे भरत जी के अनुगामी हैं कि भरत जी के सुख का विचार करने वाले शत्रुघ्न कुमार आज्ञा टालते नहीं, वो अयोध्या जी चले जाते, समाधान हो जाता। तो क्या कारण है रघुनाथ जी भरत जी को साथ नहीं ले गए? अथवा भरत जी का एक दूसरा प्रस्ताव था कि श्री राम लक्ष्मण अयोध्या जी चले जाएं और मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं वन में, 14 साल वन में रहेंगे। ये भी स्वीकार नहीं किया भगवान ने, साथ भी नहीं रखा। भगवान के मन में ये विचार था कि भरत जी के हृदय में इतनी दया है, इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, ये किसी के दोष को देखते ही नहीं। तो भूभार हरण के लिए जो मेरा अवतार हुआ है, दुष्टों के संहार के लिए जो अवतार हुआ है, वो पूरा नहीं हो पाएगा इनके साथ रहते रहते। व्यास जी, भरत जी के बिना फर के बाण की ऐसी अद्भुत महिमा, सामान्य बाण कोई अवमंत्रित करके नहीं छोड़ा है। उस श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय विराज। श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कह रहे थे हम? जी को क्यों नहीं साथ में रखा? हाँ हाँ, तो भगवान ने सोचा इनमें इतनी ज्यादा। हाँ, हम ये कह रहे थे कि भरत जी के बिना फड़ के बाण से हनुमान जी नीचे आ गए, संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, और एक उस बाण से इतनी गंभीर मूर्छा हो गई कि हनुमान जी निष्प्राण जैसे हो गए। पर्वत ऊपर है और ऐसे बस पड़े। बस बात ये हुई कि राम राम कह करके गिरे हनुमान जी। तो उस समय हनुमान जी को पुनः जीवन प्रदान श्री भरत जी ने किया। अपनी भक्ति की, राम प्रेम की शपथ दे करके अपने प्रेम को दांव पर लगाकर हनुमान जी को जीवित किया। अरे ये तो राम राम कहने वाला कोई राम भक्त है, मुझसे अपराध हो गया, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा रंच मात्र अनुराग हो तो यह बानर जीवित हो जाए, यह चेतना में आ जाए, इसकी चेतना फिर से लौट आवे, यह स्वस्थ हो जाए। और लंका में तो जितने राक्षस हैं सब राम राम कह के ही प्राण त्याग रहे हैं। राम जी ने सोचा ये बड़ी समस्या होगी, वो राम राम कह के प्राण त्यागेंगे, भरत जी के बार बार आंख भरेगी, भरत जी उनको जिंदा कर देंगे सबको। अरे राम राम कहने वाले सब भक्त हैं, इनको तो फिर तो युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा, हम मारेंगे और भरत जी सबको जिलावेंगे। और भरत शत्रुघ्न को भेज देते हैं तो भरत जी कहेंगे बहुत अच्छी बात है, राम जी को आनंद से रहने दो, अपने तो चित्रकूट में ही कहीं एक जगह रह के अखंड श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम हजारा माला लेके बैठेंगे, भजन करेंगे, अपना कहाँ आने जाना, कहीं नहीं, कुछ नहीं, अवधि पूरी करके चले जाएंगे। फिर ये खर दूषण त्रिसरा ये सब दुष्ट हैं और ये सब दुष्ट पल रहे हैं लंका में, इनका कैसे होगा, तो हमारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा भरत जी आप तो नंदीग्राम में रहकर भजन करें। ऐसे भरत जी महाराज जयति संजीवनी समय संकट, हनुमान धनुवान महिमा बखानी, बाहुबल विपुल परमित पराक्रम अतल, गूढ़ गति जान की जान जानी। जय तिरण अजिर गंधर्व गण गर्भहर, फिर किए राम गुण गाथ गाता, मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद वरन, शरण तुलसीदास अभय दाता, शरण तुलसीदास अभय दाता। अवसर नहीं है चर्चा करने का। इस महाराज जी पूरे पद में, इस दंडक नाम के छंद में संपूर्ण भरत चरित्र है, भरत जी के जन्म से लेकर के और पूरा संपूर्ण भरत चरित्र एक छंद में है। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। अब हम पुनः अपने प्रसंग पर